और खबर जरा करते हैं लॉकडाउन के बीच पार्टी करने के हवाले से, और पार्टी भी की है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की है, जहां पर एक सरकारी गेस्ट हाउस, पब्लिक पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है, वहां पर बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया गया। चलिए, बर्थडे पार्टी आप कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। तस्वीरें आपको खुद बता सकती है कि किस तरीके की सूरत हाल है। मास्क पहनने के लिए तो है, लेकिन मास्क बहुत कम आपको दिखेगा किसी के चेहरे पर। ये तफसीलात, जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं, ये कठुआ जिले की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से पार्टी का एहतमाम किया गया था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस बिलावर के अंदर, और वहां पर इस एहतमाम के बाद ये तस्वीरें जो है वो वायरल हुए। पहला सवाल ये है कि इंतजामिया ने सभी गैदरिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी है, एहतजाजों पर पाबंदी आयद है, मजहबी मकामात पर पाबंदी आयद है, गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से और किस अफसर ने इसको रसाई दे दी, ताला खोला और वहां पर यह गैदरिंग मुनक्किद हुई है? पहला लूप होल यहां पर यह। और अगर अल्लाह ना करे इनमें से एक भी आदमी कल पॉजिटिव पाया गया तो इस पार्टी का हाल क्या होगा, किसी से छुपा नहीं है। यह एक और पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू के अंदर इससे पहले भी इसी तरीके से एक पार्टी का एहतमाम हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया आनन फानन में हरकत में भी आई थी। लेकिन आज बिलावर से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये साफ दिखा रही है कि किस तरीके से रेड टेपिज्म और किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, और सरकारी बंगलों का, सरकारी डाक बंगलों का एहतमाम करके निजी पार्टियां वहां पर की जा रही है। सीधे हम चलते हैं सरबजीत के पास, जो इस वक्त कठुआ से हमारे साथ है। सरबजीत, डिटेल बताइएगा, कौन लोग थे, किसकी पार्टी थी, किसका जन्मदिन था, और क्यों यह ऑर्गेनाइज किया गया तब जब कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क के अंदर पाबंदियां पार्टियों पर है? बिल्कुल गौर, ये मामला जो है सब डिवीजन बिलावर का है। यहाँ पर भाजपा के एक सीनियर लीडर का एक बर्थडे है, वो शनिवार शाम को वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ये भी हमें जो सूचना मिली है कि वहाँ पर भाजपा के कई अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर नगर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, भाजपा से भी वो बिलोंग करते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे समय पे जहाँ पर दर्जन भर से अधिक मामले सब डिवीजन बिलावर से ही कोविड-19 के पॉजिटिव सामने आए हैं, इस तरह का मामला से कहीं ना कहीं सामने आना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है एडब्ल्यू बिलावर जो पीडब्ल्यूडी के हैं, उनका कहना था कि हमने इस बात की परमिशन, अनुमति नहीं दी है। इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर कैसे पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस उनको दे दिया गया और इतना वहाँ पर फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, हमारे सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही वहाँ पर इसी पार्टी की ओर से वहाँ पर एक बैठक भी की गई, पार्टी का कार्यक्रम वहाँ किया गया, जिसके 2 दिन बाद यहाँ पर इस तरह के बर्थडे का वो सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों को बुलाया गया। करीब 30 से 40 की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और यहाँ पर राशन वितरित भी किया गया और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरबजीत, ये बताएंगे कि किस आदमी का बर्थडे था, जन्मदिन था, और कौन इसके ऑर्गेनाइजर्स थे, कौन कौन से लोग थे जो प्रोमिनेंट लोग वहां गए? ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले तकरीबन 5-6 और संगठनों की बैठक वहां पर हुई है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर बैठक की गई है, भाजपा की ओर से ही यहाँ पर बैठक की गई है। वहाँ पर भी सीनियर लीडर्स जो हैं भाजपा के मौजूद थे, पहाड़ी जिला के प्रधान जो हैं वो वहाँ मौजूद थे। और उसके 2 दिन के बाद ही यहाँ पर शनिवार शाम को एक बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है यहाँ पर, और उसमें 30 से 40 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। आखिर किसने इनको अनुमति दी कि यहाँ पर वो इस सरकारी गेस्ट हाउस को खुलवाकर यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम अरेंज करवाएं, तो अभी तक उसके लिए कोई भी सामने खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बात को दबे शब्दों में मान तो रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की पार्टी हुई है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि इसकी अनुमति किसने दी है। अब ये भी बताइएगा सरबजीत, जो लोग वहां गए थे, ये भी माना जा रहा है कि वो प्रोटेक्टिव पर्सन्स हैं, उनके पास पीएसओ भी है और सरकारी गाड़ियां भी है, तो क्या वो पीएसओ भी वहां आए थे?
और अगर गए थे तो क्या पुलिस को इत्तला थी कि वहां पर फंक्शन होने जा रहा है? देखिए, अभी तक जो हमारी अधिकारियों से जो बात हुई है, किसी भी अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र वहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर बीजेपी की ओर से इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और कई जो बीजेपी के आला नेता हैं वो यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में शमूलियत करते हैं, जिसमें आपको बता दें पार्टी का बड़ा कार्यक्रम जो है कुछ चंद दिनों पहले ही यहाँ पर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब ये वहाँ पे बर्थडे की सेलिब्रेशन हुई है, जिस तरह से लोगों को वहां का जमकर इकट्ठा किया गया है, तो उसके बाद प्रशासन ने इस पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन भी इस पर पूरी रिपोर्ट मांग रहा है अपने अधिकारियों से कि आखिर किसने इनको अनुमति दी कि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कर सकें, वो भी ऐसे समय में जहाँ पर कठुआ में कुल जो कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 75 से अधिक मामले जिला कठुआ से सामने आ चुके हैं और अगर बिलावर की बात करें तो बिलावर से 1 दर्जन भर से अधिक मामले इसी इलाके से सामने आए हैं। सौरभ जी, क्या पार्टी नेताओं की तरफ से कोई बयान दे दिया गया कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, या कोई लातालुकी इस पूरे बयान से? जी, अभी तक पार्टी का किसी भी नेता ने खुलकर इस पे कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इस पर कोई ना कोई पार्टी की प्रतिक्रिया आ सकती है। बहुत शुक्रिया सरबजीत, हमारे साथ कठुआ से बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर पार्टी बनाई गई और जन्मदिन की तकरीब थी, जन्मदिन के हवाले से पार्टी थी और इस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पहुंचे थे, उन्होंने इसका एहतमाम किया था और ये तस्वीरें खुद ही बता रही है कि सोशल डिस्टेंस जिसका दर्स वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं, मास्क पहनने का दर्स जो खुद वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, मीडिया के सामने आए तब भी मास्क पहन के थे वो, लेकिन किस तरीके से उनके अपनी पार्टी के लोग इसको वायलेट कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले जम्मू के अंदर एक और फंक्शन हुआ था जब सबकदोशी की तकरीब एक सीनियर अफसर की थी, वो भी जम्मू से इत्तला थी। कल इसी तरीके का एक और वीडियो श्रीनगर से आया जहां पर बीजेपी के ही पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल नहीं रखा गया। तो सवाल ये पार्टी वाला नहीं है, बल्कि सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि क्या अभी भी हम कोविड-19 को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि तबाही के दहाने तक हम पहुंच चुके हैं और इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां जो है एक बड़े तूफान के लिए हमें बुला सकती हैं, यानी एक बड़े तूफान के लिए दरवाजा ये खोल सकती है। इसलिए एहतियात बरतिएगा और इस उम्मीद के साथ कि इंतजामिया जो है पहले इसकी तहकीकात करेंगी, न कि तहकीकात करेंगी कि मिसाल पेश करेंगी, जब तक लॉकडाउन है तब तक इस तरीके की तकरीबें वहां पर ना हो।